पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, जितना हो सके मन को एकाग्र कीजिए और आने का लाभ उठाइएगा। धर्म स्थान में हम क्यों आते हैं? बेटे, मैं आज इसी विषय पर प्रभु जी की प्रेरणा से प्रकाश डालना चाहता हूं। आप एकाग्र रहना। नाना प्रकार के स्थान हमारे भगवान जी ने बनाए हैं, नाना प्रकार के स्थान, उनमें ये एक माना जाता है धर्म स्थान। क्यों एकाग्र रहना मेरी देवियों? मैं आप नहीं कहूंगा, बिल्कुल एकाग्र। आप इस सब मेरे बुजुर्ग भाई तो एकाग्र रहते ही हैं। ऐसे स्थानों का अभिप्राय क्या, उद्देश्य क्या, क्यों हम लोग यहां पर आते हैं? ऐसे स्थान भगवान जी ने क्यों बनाए? आओ हम अपने भगवान का उद्देश्य समझे। मैं किसी संत महात्मा की बात नहीं कह रहा, मैं अपने इष्ट देव नारायण भगवान की गीता के माध्यम से बात कर रहा हूं। धर्म स्थानों का अभिप्राय क्या? देखिए मेरे सज्जनों, देवियों, जरूर कुछ लेके जाना मैं बार बार कहा करता हूं। इससे पहले भगवान जी कहते हैं, ये प्रश्न करो अपने पर, हमने जन्म ही क्यों लिया? हाय, ये एक मुख्य प्रश्न है। उसी की पूर्ति के लिए ये स्थान होते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसे स्थान होते हैं जो आजकल पूरा नहीं कर रहे। आजकल धर्म स्थान किसी और ही रूप में मुड़ गए या कहूं मोड़ दिए गए। आज जो उनका असली उद्देश्य था वो खत्म हो गया। कहीं सियासत घुसी पड़ी है, कहीं कट्टरपना घुसा पड़ा है, कहीं घर को पालने की दुकान बड़ी पड़ी है, घरस्थान, तीर्थ। जो असली मतलब था, परमात्मा करे वो ये स्थान पूरा करता चला जाए। जन्म ही क्यों हुआ? भगवान ये कहते हैं, इंसान का जन्म, हम जो इस रूप में आए, क्यों आए? ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इंसान का जन्म ही क्यों हुआ? दुनिया में कोई भी काम, याद रखिए, बिना कारण के नहीं होता। ध्यान देना हो मेरी देवियों, मैं बार बार कहता जा रहा हूं मेरे सज्जनों, दुनिया में कोई भी काम, चाहे देखने में छोटा हो या बड़ा, एक माइनर हो या मेजर है, गौण हो या प्रधान, बिना कारण के नहीं होता। किसी भी काम के लिए कारण चाहिए। और इतना बड़ा शरीर, मां बेचारी ने कितना दुख पाया 9 महीने पेट में रखकर, फिर आगे बच्चा प्रकट हुआ, कितना दुख पाया लालन पालन में। आगे बढ़िए, कितना दुख पाया बच्चे को पढ़ाने में। हमारे वक्त तो हम जल्दी जल्दी पढ़ जाते थे, आजकल नहीं। आजकल बच्चों को पढ़ाने में बहुत कुछ करना पड़ता है। जब तक आप अपने साथ नहीं लगोगे, ट्यूशन नहीं रखोगे और टंटे नहीं डालोगे, नहीं बच्चे नहीं पढ़ सकते। हमारे वक्त थोड़ी से सब्जेक्ट होते थे, थोड़ी सी किताबें होती थी, किताबें में थोड़ा सा कोर्स होता था, चल जल्दी पढ़ लिया। आजकल कितनी कितनी बुक्स हैं, कितनी सिर खपाई करनी पड़ती है, कितने लंबे लंबे कोर्स है, बड़े अजीब। इस तरह बच्चों की बुद्धि नहीं बढ़ेगी, बच्चों के कद नहीं बढ़ेंगे, बच्चों का खून का सर्कुलेशन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे अब नॉर्मल रहते हैं। जब तक इंसान का बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा, खून साधारण हो नहीं सकता।
खैर, कितना मुश्किल, मैं तो ये कह रहा हूं। तो इतने मुश्किल से एक बच्चा आता है, पालन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो कोई का कारण होना चाहिए ना। मजाक थोड़े पीठ में रखना और अपने आप को बिल्कुल अब नॉर्मल बना देना 9 महीने। फिर कितनी मुश्किल से बच्चे को पाला जाता है। ओए होए होए, ये तो आपको भगवान ने शक्ति दे रखी है, आप उकताती हुई भी नहीं उकताती, उकताती हुई भी नहीं उकताती। कितनी ममता भगवान ने भर दी है आपके अंतःकरण में। तो कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। इतनी बड़ी कुर्बानी, बड़ा मुश्किल है सर्दी गर्मी में बच्चे को पालना, कितना मुश्किल है। बच्चा अब नॉर्मल होता रहता है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। तो इतना भुच्चर बना देते हैं हम उसे, आटा खिला खिला के, दूध पिला पिला करके। उद्देश्य क्या है? क्यों बच्चा उत्पन्न हुआ? भगवान जी आपको एक ही उद्देश्य बताते। हमें तो भगवान की माननी चाहिए। संतों महात्माओं के तजर्बे अलग नहीं। मैं आपसे बार बार कहूंगा, जब भी मन में ऐसे सवाल उठे आप गीता जी पढ़िए। हर एक संत का, हर एक महात्मा का, हर आजकल के तथाकथित गुरुदेव का अपना अपना मत, अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी बात, अपने अपने अंतःकरण का स्तर। इसलिए हमें उच्च कोटि की बात अपने भगवान की माननी चाहिए। और वहां हर एक गुरु की हर एक पे बात लागू नहीं होगी, हर एक संत की का अनुभव हर एक पे लागू नहीं होता। इसलिए भगवान ने खुद कहना पड़ा भगवान को 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, फकत शास्त्र को, अपने शास्त्र को, अपनी गीता जी को अब गाइड। मैं आप सब बार बार कहता जाऊंगा, मेरा एक भी श्वास रह जाएगा तो मैं आपको आखिर में भी कह दूंगा, अपनी गीता को गाइड बना लो। गीता हमारी रहनुमाई जिंदगी है। वो इंग्लिश जानने वाली मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, गीता हमारी लाइफ गाइड है। लाइफ गाइड, वो तो लाइफ वाइफ होती है। हाँ, लाइफ पार्टनर होता है पति, अच्छा। एक लाइफ फ्रेंड होता है, अच्छा। एक लाइफ हेल्पर होता है, अच्छा। गीता लाइफ गाइड है, आपकी पथ प्रदर्शिका है। क्या जो बुद्धि को गाइड करे, मन को गाइड करे और आपके तन के कर्मों को गाइड करे, अर्थात आपकी मार्गदर्शिका है। अब ये मैं फिर भी कहूंगा, क्यों जन्म हुआ, कारण क्या है? भगवान जी, मानो भगवान जी की, मानना भगवान की भी बेटी। इसलिए हमारे धर्म स्थान को ठोस लाभ नहीं पहुंचा रहे। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अपनी अपनी मारी जा रहे हैं। हालांकि धर्म स्थान की बात एक होनी चाहिए थी, पर एक तब होती कोई अनुभवी होते, बीच में बैठी होती है रियलाइज्ड। जैसे 10 व्यक्ति दिल्ली जाएं, एक जैसा आके आपको बयान देंगे, पर कोई पानीपत पहुंचा है, कोई करनाल पहुंचा है, कोई आगे कहीं और पहुंचा है, दिल्ली तक जाता है एक आध कोई। इसलिए क्या सबके फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा, सबका बोल अलग अलग है। सो मेनी सेंट्स, सो मेनी वर्ड्स। क्योंकि अब बीच में गोता नहीं मारा, तलीन नहीं हुए पूरे, क्योंकि जात तो एक है, आखिरी अनुभव तो एक होना चाहिए था। लेकिन क्या कारण है, तलीन नहीं हुए। नजदीक से आ गए और कहे हम तो तलीन होके आ गए, इसलिए मत अलग अलग है। वरना एक चीज को देखने वालों का मत एक होता। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल मिला है, उसका मेथड एक है। अगर हम 1000 लड़के बैठे हुए स्टूडेंट हो, तो वो सवाल आए कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मेथड तो एक है, हम सारे वही अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर सारे तल्लीन हो जाए संत, आपको एक ही बात बतलाएंगे, किसके अंदर, भगवान की जात में, भगवान में एक हो जाए, शाबाश। पर वो कलयुग है, ऐसा है नहीं। इसलिए हमें प्रमाण मान लेना चाहिए गीता जी को। ना गलती करना मेरे सज्जनों, ना गलती करना मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों। हर बात में गीता को प्रमाण मानो। गांधी जी ने करोड़ों की बात कह डाली, गीता धर्म कोश है। धर्म की हर बात आप गीता से कंसल्ट कीजिए। बड़ा प्यारा शब्द भगवान जी ने गांधी के मुख से निकलवाया, गीता धर्म कोश। बेटे जो हम देखते हैं वो होता है शब्द कोश। शब्दों का उच्चारण कैसे करूं, शब्दों का अर्थ क्या है, शब्दों का प्रयोग कैसे करूं, ये बताता है कोश एंड डिक्शनरी। मीनिंग, स्पेलिंग,
उसके मीनिंग, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और उसको यूज करना, ये आपके डिक्शनरी बनाती है। तो गीता क्या है? गीता भी एक कोश है, गीता भी डिक्शनरी है, ये हमारी धर्म कोश है। और धर्म का काम क्या होता है? धर्म का एक ही काम है, कैसे बहका दिया गया हिंदुस्तान के अंदर। धर्म का एक ही काम, मेरी भगवती, धर्म का एक ही काम करना है क्या? और न उचित अनुचित में भेद डाल देना, हमें बताना प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। सारी बातें एक तरफ रख देना मेरे आए बैठे श्रद्धालु सज्जनों और मेरी देवियों। धर्म का एक ही काम है मेरी बेटी, मेरी देवी, मेरी सज्जनों। जैसे घर में पोना पड़ा है, पोने का एक ही काम है, छान देना। चाहे दूध है, चाहे आटा है, चाहे कोई भी चीज आप छान रहे हैं, छान देना। तो जो ऊपर आ जाता है वो फेंकने योग, जो छन के नीचे बर्तन में जा रहा है वो प्रयोग में लाने योग। हाँ, इसलिए धर्म पोना है, किसके लिए? हमारी बुद्धि के लिए, हमारे मन के लिए। जैसे वो हमारे घर के अंदर, हमारे रसोई में पोना पड़ा हुआ है, पोना कहिए, छलनी कहिए, छाननी कहिए, जो आपका शब्द प्रयोग होता है घर में। मैं तो यही शब्द सुने हैं, पोना, छलनी, छाननी। उसका मतलब ही यही होता है कि जो चीज अनवांटेड है वो फेंक दी जाए ताकि वो नुकसान न दे, चाहे लिक्विड है चाहे सॉलिड है। और जो चीज प्रयोग में आने से लाभकारी है और वो हमारे बर्तन में चली जाती है। इस तरह धर्म क्या है? बुद्धि और मन के लिए छाननी। जो करने योग्य है वो धर्म बता देगा, जो नहीं करने योग्य बता देगा ये चीज अवांछनीय है, अर्थात अनवांटेड है, इसको फेंक देना चाहिए, नहीं तो इसके बुद्धि और मन खराब हो जाएंगे, बेचैनी हो जाएगी, बेकरारी हो जाएगी। गुड, शाबाश। हमारे देश में एक बड़ी अच्छी कहावत है, आपने न सुना हो तो मेरे सुन लो। पानी पिए छान के, जब भी पानी पीनो जरा छान के, और गुरु करिए पहचान के। जब भी धर्म की बात लेनी हो तो जरा छलनी में डाल करके। तो गीता हमारे सबके लिए छाननीय काम कर रही है। पर जरूरत क्या है? भगवान ने दुनिया बनाई है तो क्या जरूरत है छानने की? ऐसा सवाल होता है। इसलिए क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई है। अगर ये 1 गुण से दुनिया होती, 7 गुण से, फिर छानने की कोई जरूरत नहीं। हम क्यों छानती हैं? आजकल मिलावट बड़ी होती है ना, तभी तो अब छाननी से काम लेती हैं। दूध में मिलावट, आटे में मिलावट है, और कई चीजों में मिलावट होती है, तो छाननी चाहिए, नहीं तो हम अपनी सेहत को बर्बाद कर बैठेंगे। हाँ, तो फिर संसार में धर्म रूपी छाननी क्या जरूरत है? भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई है ना। हाँ, आपको केवल 7 गुण चाहिए, रजोगुण तमोगुण नहीं। आप रजोगुण तमोगुण से ऊंचा उठते जाएंगे। जो जो आज ऊंचा उठेंगे तो आप अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच जाएंगे। मैं अभी वहीं खड़ा हूं। हमारा जन्म क्यों हुआ? हमारा कारण क्या है? किसी कमी को पूरा करने के लिए। आपके प्रभु कह रही है, आपके भगवान कह रही है, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, किसी कमी को पूरा करने के लिए। ओ मेरे नेक जीवो, मेरी नेक देवियों, हमारा जन्म हुआ किसी कमी को पूरा करने के लिए। हाँ, वो क्या कमी है? पूर्ण शांति। 4 कानों से सुन लीजिएगा। कंप्लीट हैप्पीनेस, पूर्ण शांति। अपूर्ण नहीं, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट एंड परफेक्ट हैप्पीनेस। पता नहीं भगवान जी कैसे सहन कर रहे हैं। उन्हीं की दुनिया, उन्हीं के हम जीव जंतु हैं। क्या पूर्ण शांति कोई बैठ के विचार ही नहीं करता? शांति कहां? पूर्ण शांति में कहां से लूंगा? पता नहीं क्यों इस कुर्रावाद के अंदर एक फतूर फैल गया है। बहुत पढ़ जाऊं, बहुत कमा लूं, जहां मैं चाहती या चाहता हूं वहां मेरी शादी हो जाए, देन लाइफ बहुत ही मेरी अच्छी, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली गुजरेगी। पर नहीं, क्यों? मैं बहुत पढ़ लूं, बहुत कमा लूं, शादी कर लूं, ये इस अधूरे संसार के साथ संबंधित है। सुनो ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी उत्साह से भरी हुई आई बैठी बेटियों, पूरा पढ़ जाना, बहुत पढ़ लेना, बहुत कमा लेना, शादी कर लेना, ये इस अधूरे संसार के साथ संबंधित है। ऑल कनेक्टेड विद दिस इनकम्प्लीट वर्ल्ड। संसार पूरा नहीं है, संसार अधूरा है। अगर संसार पूरा होता है तो पूरे की परिभाषा क्या है? जिसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना आए। कैसा
कैसे गजब की बात आपके भगवान जी कहती है, जिसमें जरा भी तब्दीली आने की संभावना हो उसे हम इनकम्प्लीट कहेंगे, उसे हम अपूर्ण कहेंगे। पूर्ण वस्तु में किसी प्रकार की का परिवर्तन नहीं आता मेरी भगवती। हाँ बाबा, ओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, जो चीज परफेक्ट है, हाँ, देयर वुड बी नो चेंज। परफेक्ट में क्या चेंज आएगा? हमेशा इम्परफेक्ट में चेंज आती। तो संसार किस नाते से अधूरा है? ये हर समय बदलता रहता, हर समय बदल रहा है, हर समय, हर स्थान, हर शरीर, हर मन, हर बुद्धि, हर रिश्ता, हर मेल मिलाप, हर लेना देना, हर गली, हर मोहल्ला, हर परिस्थिति, हर मौसम। हमारे देश में तो 6 मौसम है, 2-2 महीने के एक मौसम होता है, बाकी देशों में लगभग एक ही मौसम चलता है। और आपने देखिए क्या 6 मौसम, क्या कमाल का। शायद आपको याद भी नहीं होगा 6 मौसम। अगर आपने मन से पूछो 6 कौन से, तो मन कहेगा 4 तो गिन लिए, 2 नहीं गिने, शायद 5 गिन लिए तो हेमंत नहीं गिना, हेमंत गिन लिया तो जो है पतझड़ नहीं गिनी, आहा, तो एक ना एक छोड़ दोगे। अच्छा है 6 का मौत। कितना परिवर्तन है इसके अंदर। और फिर एक दिन में कितना परिवर्तन है। अभी कड़ाके की धूप थी, आपने आना था ना, भगवान तो जानी जान देख लिया होगा कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा गर्मी ना दूं, पहले ही तपे हुए हैं नाना प्रकार की गर्मियां लेकर, तो भगवान ने आपको ठंडक दे दी। पहले कई तपश की भी कई कारण होते हैं, और तपश भी कई प्रकार का होता है। अब देखिए मौसम बदल गया। इस तरह परिवर्तन का नाम सृष्टि, परिवर्तन का नाम संसार। कभी ना भूलना संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है? परिवर्तन है। संसार का अनोनिमस पर्यायवाची, जैसे मैं कह रवि और भानु, सूर्य का रवि का पर्यायवाची क्या है? भानु। सूर्य, ये इसके पर्यायवाची, जिसका अर्थ शब्द अलग अलग हो, अर्थ एक हो, उसे आप बोलते हैं पर्यायवाची या अनोनिमस शब्द। अच्छा, तो अपने संसार का पर्यायवाची क्या है? संसार का पर्यायवाची जगत में कहना, संसार का पर्यायवाची है परिवर्तन है। परिवर्तन को संसार कहती है, संसार को परिवर्तन कहती है। तो हम तो चाहते हैं पूर्ण शांति। आपके कृष्ण बताती हैं, आपके बेस्ट गाइड फ्रेंड फिलोसोफर भगवान जी फरमाती हैं, क्या जगत तो अधूरा है, आपको पूर्ण शांति जगत नहीं दे सकता। जगत में केवल व्यवहार करने में कई वर्षों से आपको बार बार गीता के द्वारा बताने की चेष्टा कर रहा हूं। जगत में हमने व्यवहार करना है, कुछ हमारे लेन देन का संबंध है। माँ जी के प्रति जो खास माँ बनी है, पिताजी जो खास जीव हमारे पिता बने हैं, बहन बनी है, भाई बना है, खास जीव पत्नी बनी है, पति बना, पुत्र बना, धी बना, ये खास जीव, ये खास जीव है जिनके साथ हमारा लेन देन का संबंध दिन ब दिन चुक रहा। डे बाय डे बार्गेनिंग बार्गेनिंग बार्गेनिंग, या अपनी भाषा में शब्द कहिए आदान प्रदान, आदान प्रदान, बड़ा प्यारा शब्द है ये राष्ट्रभाषा का। आदान प्रदान, आदान हो रहा है, प्रदान हो रहा है, आदान आपको दे रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, ले हो, गिविंग एंड टेकिंग, डे बाय डे, नो डाउट। तो ये चुकता जा रहा है, चुकता जा रहा है। कईयों ने देना ज्यादा है, लेना कम, ओए होए, कईयों ने लेना ज्यादा है, देना कम। कई बच्चियां जान मार देती हैं घर के अंदर, माँ बाप से कम लेना है। कई पुत्र जान मार देती हैं, कम लेना मिले, और कई बहुत लेती हैं, देते बहुत कम है। कई काम करना ही नहीं चाहती, दरअसल उन्होंने काम, इतनी सेवा देनी नहीं, कहीं रह नहीं सकती। नहीं, मेरी मां तो नहीं होता, मेरी मां के मां का हाथ हिलती है, कमजोरी है, जान मारती थी, सर्दी भी हो गर्मी तो भी। तो कहीं देना ज्यादा है, आदान प्रदान, इसकी गहराई में आप नहीं जाएंगे। तो ये चक्कर चल रहा है। तो ये संसार में तो व्यवहार करना था, और करना क्या था संसार में? व्यवहार, पूर्ण शांति लेनी थी जो पूर्ण हो। कितनी मोटी बात है जो मेरे कोई बैठ के विचार नहीं करते। मेरी बेटियां इतनी पढ़ जाती हैं, वह कमा लिया, शादी कर ली, बच्चे बन गए, उनको पढ़ाते लिखाते रहे, आप मर गए। उठाया वे फूक आए, चल आज चौथा है, आज 13वां दी, बस आज ब्रह्म भोज है, कल छुट्टी पर। ये कोई बात बनी, मिट्टी में मिला दिया शरीर को। तो आप जिस जगह आती हैं तो इसी के लिए सोचिए, क्यों जन्म हुआ? पूर्ण शांति के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ और बात है तो वो फतूर है। मेरे भगवान ने अगर आपको जन्म दिया या आपने जन्म लिया तो पूर्ण शांति के लिए। अगर कुछ और सोच रहे हो तो गलत,
बिल्कुल गलत है, कोई भगवान नहीं मानते। और सच्चाई की बात है, अगर आप एकात्म सोचिए और पक्षपाती न बने और मन आपका स्टैंड स्टिल हो, आपके अंदर से आवाज आएगी केवल जीव शांति के लिए आए और शांति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। चाहे देखने पुरुषार्थ छोटा है या बड़ा, चाहे आप खून पसीना एक कर रही हैं, जो कोई भी आप काम कर रही हैं, सिर्फ अपने जीवन को 4 दिन आराम से काटने के लिए, बेआरामी से नहीं, चैन से बेचैनी से नहीं, करार से बेकरारी से नहीं। वही कोई हम करार चाहती हैं, चैन चाहती हैं, शांति चाहती हैं, हाँ सदा रहने वाली खुशी चाहती हैं। इसलिए हमारे एक शब्द व्यास जी ने कहा शाश्वत शांति। शाश्वत ये शब्द कहां से बन गया? ऐसा शाश्वत जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उत्तरो उत्तर बढ़ता जाए, जैसे चंद्रमा की कलाएं उत्तरो उत्तर बढ़ती है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी पूर्णिमा, आहा आहा, इस तरह इंसान ऐसी शांति चाहता है, उत्तरो उत्तर वाला से डे बाय डे बढ़े। तो किससे बड़े गलती कहां से हो रही है? मत से गलती कहो, ब्लंडर कहो, अपनी भयानक भूल कहो, हम संसार से चाहते हैं, जबकि संसार अपने आप में अधूरा है। सुन लो मेरे सज्जनों, ठोस लाभ ऐसे स्थानों को होता तब है क्या हम अपनी गलती का एहसास करें, वरना ये स्थान इट्टा रोड़े का नाम थोड़ा है। भगवान जी की मूर्ति बना दी, वो तो इसलिए बनाई कि इन्होंने क्या बताया, मूर्ति तो एक मेमोरियल है, ओए ओए मूर्ति एक स्मारक है। अपने व्यास जी का स्मारक क्या मतलब, इन्होंने क्या बताया? स्मारक मैंने जो हमें याद दिलाए, यादगार, यादगार, मेमोरियल, मेमोरियल कहां से बोला? मेमोरी से, मेमोरी याद, जो याद दिलाए, क्या याद दिलाए? इन्होंने हमें क्या समझाया, इन्होंने हमें क्या कहा? जैसे आप फोटो खिंचाते हैं, अपनी ग्रुप फोटो, क्लास जब स्कूल से विदा होती हैं, तो ऊपर माउंट पे लिखवाया जाता था लेस्ट वी फॉरगेट, बड़ा मोटे एक सेमी सर्कल में, लेस्ट वी फॉरगेट। हम फोटो इसलिए खिंचा रही हैं, ऐसा ना हो कि हम आपस का एक दूसरे का प्यार भूल ना जाए, लेस्ट वी फॉरगेट। ऐसा माउंट पे छपा के आप नीचे नाम लिखवाते हैं। कभी कभी देख लेंगे एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे की कुर्बानियां, एक दूसरे का जिन्होंने हमारे साथ इतनी मदद की, जब वो दिन देखेंगे तो शांत हो जाएंगे, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। तो जो चीज भी आप लटकाती है, रखती है, मेमोरियल के तौर पर होता है। और मेमोरियल क्या होती है? मेमोरियल कैसी? स्वीट मेमोरी होती है बेटी, मधुर स्मृति होती है? हाँ, दुख भरी को स्मृति नहीं कहेंगे, स्मृति हमेशा इंसान मधुर चाहता। स्वीट मेमोरी, करोड़ों रुपया बेवकूफ अंग्रेजों की तरह नकल करने लगे देश में। ये दिवाली ग्रीटिंग्स कार्ड भेजती हैं, ये आपके न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, आपके बर्थडे की ग्रीटिंग, ये है क्या? ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप खुश रहो, आपके दिन बड़े हो, आपकी उम्र बड़ी हो। गप्पा मारी जा रहे, ऐसे ही ऊपर छपा के भेज दिया। इस तरह का भी होता है। कभी ऐसा भी होता है आपके पास 100 कार्ड आ गए तो क्या आप हैप्पी रहेंगे? गलत, जब तक कि आप भगवान जी के अनुसार जिंदगी नहीं काटते। जो है मेरी तालीम पर, भगवान कहते जो मेरे उपदेश के अनुसार दिन काट रही है, वो गुजरता। आपके पास एक भी कार्ड ना आता हो किसी भी फेस्टिवल का, कार्डों की वजह से दिल की बहलावे वाली बातें हैं। आपने मुझे भेज दिए, मैंने आपको भेज दिया, आपने 4 सहेलियों को भेज दिए, 4 सहेलियों ने आपको, ये सिर्फ एक बेवकूफी के चिन्ह है। ये शांति का तरीका तो कुछ और है। क्या मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्या अधूरे संसार से नहीं शांति मिलेगी? जो पूरा है इस त्रिलोकी के अंदर, पूरा तो फिर एक भगवान है, जिसमें पूरा, मैंने क्या कहा, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आए। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कितने उत्साह से भर कर आई बैठी हो। जिसमें जरा भी तब्दीली आ जाएगी वो आपको शांति, पूरी शांति नहीं देगा। थोड़े दिन देख के न चला जाएगा, बदल जाएगा, मर जाएगा, या उसका वियोग हो जाएगा है, या उसके भाव और विचार बदल जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, शिकवे गिले शिकायत जरूर शुरू हो जाएगी। फिर जिनसे हमने सुख पाया, भगवान कहते हैं देख बच्चू, तूने भगवान से सुख लेने के बजाय जहान से लेने की कोशिश की, इसी से प्रगट हो। निकालो 5वां अध्याय 22वें श्लोक को सिर माथे रख के चूम लो। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक बड़ा ही क्रांतिकारी, बड़ा ही गुणकारी, लाभकारी, आय खाई जीवन के लिए बड़ा उपादेय फरमान है अपने मालिक का। इसी से प्रकट हो जाएगा दुख, क्योंकि जरूर परिवर्तन होगा।
तन में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, दृष्टिकोण, वो मेरे रब्बा दृष्टिकोण में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, परिवार में परिवर्तन, वो मेरे रब्बा परिवर्तन इज नॉट ओनली वन कॉइन, परिवर्तन इज गॉट सो मेनी काइंड्स। हम किसको रोक लेंगे? परिवर्तन मस्ट बी, चेंज मस्ट बी, पर चेंज आपको गवारा नहीं होगा। तो आप ये कि ऐसा क्यों हो गया? हाँ, खुशी क्या है? अपने अनुकूल बातें परिस्थिति रहे खुशी, प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाए तो दुख। अपने मुताबिक हालातों तो हमें खुशी मिलती रहती है, और अपने उल्ट हालात बन जाए, परिस्थितियां हो जाए तो दुख मिलता है। पर हमारे मुताबिक तो हमेशा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है। इसलिए आज प्राय हर नर नारी दुखी है, क्योंकि अवलंबित है अपनी खुशी को संसार की परिस्थितियों पर। हमने सहारा ले लिया है संसार की परिस्थितियों पर, ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती। इसलिए ये बीमारी चल पड़ी। टेंशन 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 तो होना ही है, क्योंकि आपने संसार की परिस्थितियों का सहारा लिया है अपनी सुख शांति आराम के लिए। लेना चाहिए पूर्णपेण भगवान का सहारा। सुन लो नेक जीवो, ये धर्म स्थान आपके लिए मेमोरियल है, आपके लिए यादगार है, आपके स्मारक हैं। ऐसे स्थान स्मारक होती हैं, शाश्वत शांति याद दिलाने देने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। या शाश्वत शांति याद दिलाई जाती है, इस तरीके से मिलती है। तो याद भी किस लिए दिलाएंगी? भगवान के बोल द्वारा, किसी अनुभवी के, मैं अब किसी नहीं कहूंगा, भगवान जी के अनमोल ज्ञान के आधार पर आपको याद दिलाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं किसी संत महात्मा का पूरा सहारा नहीं लेना चाहिए। वो संत कहां से बना? भगवान से। तो भगवान तो क्यों ना सहारा ले? आप ऐसे सियाने बन बैठे, गुरु का पूर्णपेण सहारा नहीं। गुरु वो कहां से बने? जन्म से गुरु थे? नहीं, तप करके। किसका तप किया? भगवान का। भगवान का सहारा ले लो। गुरु का तब तक होता है जब तक कि हमें समझ नहीं आई। तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे, रात जान ले, उसके बाद अभ्यास करना शुरू कर। सहारा अपने भगवान का। अच्छा, तब तक सहारा जब तक पता नहीं लगा। स्कूल का सहारा कब तक? जब तक डिग्री नहीं मिली। यूनिवर्सिटी का सहारा जब तक हमें डिग्री नहीं ली। उसके बाद फिर हम उसके आधार पर आगे संसार में रहती हैं, अपनी जिंदगी के दिन काटती हैं। इससे गुरुदेव से हम वो मार्ग जान लेती हैं, फिर हम अभ्यास करती हैं, जुड़ जाती हैं, महाराज जी का पूरा सहारा लेती हैं। हर समय गुरु का सहारा नहीं, सिर्फ समझने तक, उसके बाद किया जाता है। गुरु इसी तरह काम कर जाता है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं मेरे देवियों, जैसे कि राशन के डिपो खुला होता है, राशन का डिपो गए, आटा भी लाए, दाल भी लाए, और भी चीनी भी लाए, और भी कई चीजें जो रसोई के लिए होती है ले आए। हाँ, लेके बस इतना लेकर आ गया, पकाएंगे। गुरुदेव हमें कच्चा ज्ञान दे देती हैं, पकाना खुद पड़ता है। वह नेक जीवो, गुरुदेव तो क्या है? माइंड राशन है, वो भी फूड राशन है, वो हमारे ज्ञान राशन है। उनसे बस ले लिया, आगे कमाई खुद करेंगे। पूरा पैरा के गुरुदेव का सहारा ले लेंगे, भगवान नाराज होते हैं ना। वरना भगवान ने कभी गीता में न कहा होता सहारा किसी का न ले एक पल। सहारा उस चीज का होता है जिसने जाना नहीं कभी, जिसमें परिवर्तन नहीं आना। गुरुदेव चंद दिनों के बाद भगवान की जात में समा जाएंगे। गुरुदेव टिकने वाले नहीं, गुरुदेव अपनी टिकट लेके बैठेंगे हैं परमार्थ की। वो टिकट उनके पास है, वो वीजा और पासपोर्ट उनके पास आ चुका है, तो वो चले जाएंगे। इसलिए हमें उनसे सीख लेना चाहिए। लेकिन यहां तो गीता जी की बात है, या तो हमें गीता जी से जो चोटी का ज्ञान है सीख लेना चाहिए। हमारे जैसे सर आपको याद करवा रहे हैं कि भगवान जी ने ऐसे कहा है कि हमारा कल्याण हो सकता है, मतलब हम पूर्ण शांति ले सकते हैं। ये सारा कुछ जो भी किया हमने, पढ़ाई किया, कमाई किया, शादी किया, बच्चे बनाए, मकान बनाया, और भी जो कुछ भी छोटे बड़े कार्य कर रही हैं, केवल जिंदगी के 4 दिन आराम से काटने के लिए। क्या आराम से काट लूं मैं, बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो, ज्यादा तड़पन ना हो, नाना प्रकार के दुखों में मैं ग्रस्त ना हो जाऊं, बल्कि आसानी से दिन काट जाए। वो केवल भगवान के ज्ञान से हो सकता संभव। जो आप चाहती है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो केवल भगवान के ज्ञान से। सुन लो मेरे भगवान की बात, वो केवल भगवान के ज्ञान से मेरी देवी, जो कमी हम पूरी करने के लिए जन्म ले चुके हैं, केवल भगवान जी के ज्ञान से
ना भूलना ना भूलना, इस स्थानों का मतलब ही ये होता है कि जो हम अधूरी चीज पूरा करने चाहते हैं, जो हम फिल इन दी ब्लैंक करना चाहते हैं, हम जो पूर्ति करना चाहते हैं, वो भगवान के ज्ञान से। जब भगवान का ज्ञान मिलता है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। वाह वाह, पहले हमारा मन बाहरमुखी होता है, ये ले लूं, ये कर लूं, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, ये कर लूं, मैं आनंदित हो जाऊंगी, मैं ऐसा करूं। पहले बाहरमुखी। बाहरमुखी क्या होता है? चीजें लेना चाहती है, कुछ प्राणी कुछ पदार्थों को लेना चाहते हैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए। बड़ी भारी भूल इंसान की। परमात्मा मेरे इष्ट देव जी कृपा करें, लेने से कुछ आगे भी इतना ले लिया तो भी अधूरापना, और ले लो तो भी अधूरापना, विशाख और इकट्ठा कर लो और ले ली मेरी भगवती, फिर भी अधूरापना। तो ये पूरापना तब होता है जब पूरे की तरफ मन लगाया जाए। पूरे हमारे लॉर्ड कृष्ण है, हमारे प्रभु जी हैं। वो मैं बार बार आपको कह जा रहा हूं, बार बार आपको बिठा रहा हूं आपके अंतःकरण में। जिसको आप पूर्ण भगवान कहती हैं, वो तो फिर प्रभु की तरफ नारायण की ओर जाने में है। आजकल भगवान भी एक नहीं 14 भगवान 20 भगवान बना बैठे। अनादिकाल से नारायण हम बोलते आ रहे हैं। कौन से भगवान? जिन्होंने, मैं आपको मोटी बात बता रहा हूं, कौन से आज भगवान पर भी बड़ी बहस चलते, मूर्ख, अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद। कौन से भगवान? भगवान ही बता, जिन्होंने आपकी सृष्टि बनाई। कौन से भगवान? जिन्होंने आपकी शांति के लिए आपको ज्ञान दिया। वही जात जिससे खुदाई हुई, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, अच्छा, और जिन्होंने आपके कल्याण के लिए आपको ज्ञान दिया। बस तीसरी बात कभी ना सोचना भगवान के बारे में। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑलमाइटी हु क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड क्रिएटेड द विजडम एंड नॉलेज है, जिसने ये सृष्टि बनाई, अच्छा, और जो आपको ज्ञान दिया। ज्ञान किसके लिए होता है? बुद्धि के लिए होता है। बुद्धि का निर्णय किसके लिए होता है? मन के लिए। मन के विचार किसके लिए होते हैं? तन के कर्मों के लिए। तन के कर्म किस लिए होती है? सुख शांति आराम पाने के लिए। हाय, कितने क्लियर करती है मेरे प्रभु। ज्ञान कहां? ज्ञान किसके लिए? मेरी भगवती बुद्धि के लिए। बुद्धि एक निर्णय कर लेती है, और निर्णय एक हो गया तो मन के विचार पवित्र और उच्च हो जाती है। विचार उच्च होकर हमारे कर्म बहुत ही कल्याणकारी होंगे, बड़े शुभ मंगलकारी कल्याणकारी, जिसका परिणाम शांति। एक बुद्धि के बदल जाने से मन भी बदल गया, तन के कार्य ही बदल गए, जिसका परिणाम सुख शांति हमेशा के लिए मिल गई। 4 दिन आराम से कटेंगे। जिनके साथ आपका संपर्क होगा वो भी शांति आपसे ले लेंगे, वो भी मेरे कई आपके साथ संपर्क करेंगे। प्रभु का नियम है कि जो ठीक रास्ते में जा रहा है उसके साथ संपर्क अनेकों का होगा। ये परमात्मा का नियम है। जो ठीक जा रही है अनेक संपर्क करेंगे, ताकि उनको ही पता लग जाए कि शांति इस तरीके से होती है। जैसे दिवाली वाले दिन हमने मानो 100 दीवे जलाने हैं, ऐसे कुछ हमारे घरों में था। 100 दीवे जलाना है। 10 उस मंदिर में, 4 ऐसी माँ ने पट्टी बढ़ाई थी, 10 उस मंदिर में, और चौराहे पर भी पुत्र 10 जलाया। तू जानी मुन्नी उधर वो 10 रखे, 100 जलाने बस। वो देवी दे मंदिर में जो काला मुंह और जीभ निकाली बैठी है, उसमें भी 5-10 वहां लगाया हो। इतने माँ हमारी वर्जिश करवाती थी हमारे से, उधर जलाया उधर जलाया उधर जलाया। तो 100 दीपक जलानी है, तो 100 दीपक कैसे जलाती थी? एक दीपक जला लिया, बाकी दीपों के साथ साथ लगा दिया। अच्छा, इसी तरह रब का नियम है न कि हम 100 थोड़ा लग दिया सलाई मार के जलाते थे, नहीं, एक के साथ अनेक हो जाते थे, अनेक जल गए। हाँ, और घर में 10-10 इतनी बड़ी थाल होता था जिसमें आटा गूंथती है, उसमें 10-10 रख लिए। बहन भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूं, माँ भी जा रही है, या कोई और बहन दूसरी है वो जा रही है, हमने 10 में चला जाना है, या दूसरा फेरा फिर लगाना है। 10 जला के चले जाते थे। ये नहीं कि वहां जलाएंगे, जला के माँ देखती वहां रखे, मैं जा रहा माँ वहां रखे होंगे। तो एक दीपक से 100 जल गया। इसी तरह एक को जब भगवान पूरी शांति देते हैं, उससे अनेक जलने लग जाती है, अनेकों को शांति मिलने लग जाती है, अनेकों मेरी बच्चियां उस तरह। ये भगवान का नियम है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को। ये हमारा हिंदू धर्म, ये हमारा वैदिक धर्म, ये हमारा जो है हिंदुस्तान का धर्म, कि जो सीख है। आप ये नहीं कि मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं, प्रकृति का नियम है, जरूर आपसे सिखवा लेगी।
आप भले ही अहंकार कौन भी सिखाएंगे, नहीं सिखाना पड़ेगा। बेटी यो को मैं नहीं सिखाती, मैं किसी की नौकरानी नहीं, मेरी देवी भगवती भगवान प्रेरणा दे देंगे है। हाँ, बनाया जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे भगवान जी फरमा रही गए। लाख कहते रहो मैं नहीं सिखाना, नहीं सिखाना पड़ेगा। मालिक ने सृष्टि चलाई भी इसी तरह है, एक दूसरे को करो साधुमंद। नहीं सृष्टि चल सकती अगर कोई मैं नहीं, मैंने जो सीखा नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाथ तो ये जाता है जा कुजा, गंदे अंगों में तो इधर जाता है, लेकिन सफाई जब होती है तो फौरन जाता है। गंदा हो गया तू, हाँ हम सफा करते, यूं सफा होता है। वो दुनिया यूं रह रही है, ओ मेरे सजनों मेरी देवियों, दाएं बाएं के लिए, बाया दाएं के लिए, ये यूं दुनिया रह रही है। हाँ, आप उसकी सेवा करो, वो आपकी सेवा करे, पिताजी के लिए, माताजी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, गली के लिए, मोहल्ले के लिए, आंटियां बांटियां जो बना रखी है, ये सिर्फ एक दूसरे की सेवा करने के लिए। मेरी आंटी दिबलाड़ी हे अंकल, ये ऐसे बना रखे हमने, लेकिन एक दूसरे की सेवा करने के लिए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है, एक दूसरे को ये एक लिए। इसलिए इंसान को कहा गया ये सामाजिक प्राणी है, सोशेबल बीइंग, सोसाइटी में रहने वाला है। तो सोसाइटी क्या होती है? जो एक दूसरे के काम आए। एक दूसरे काम समाज किसे कहती है? आदान प्रदान। ये दो शब्द ले लो अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा के, आदान प्रदान। आदान कुछ लो, हाँ 2 दिनों के बाद आपको देना पड़ेगा। हाय दुनिया कैसी है? सेविया की मशीन। ओ बाबा नवी नवी गल्ला सुनाना है, भगवान बताते हैं, ऐसे मैं क्या करूं? ये दुनिया क्या है? सेविया की मशीन। पहले आटा ले लेती है, हाँ, फिर लंबी लंबी सेवियां दे देती है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, पहले इतना आटा बीच में डलवा लेगी, वो ऊपर मुंह बना होता है, हाँ, उसमें लो हाथी मारो। कितनी इतनी सेवियां जो हम चटाई पर धूप में लिटा आते थे। माँ मैं थका मारती थी, नहीं माँ कहीं है तो क्षमा कर देना। इतने हाथ उठा के जा रखा धोपते, चाहे ना भी आप पढ़ भी रहे हो तो भी करो। तो पहले इतना आटा डालो, मोटा मोटा डालना पड़ता था आटा जो मां गूंथती थी, हाँ, और डाल इसी से हाथी घुमाओ, कैसी सेवियां निकलती है। दुनिया को कुछ पहले दो, फिर उनसे ले लो। हाय 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 हाय। बेटी इसी को संसार कहती है, दो पहले। दुनिया सेवियों की मशीन है। पहले दो, फिर आपको मजेदार सेवियां देगी, कुछ न कुछ देगी जो आपके लिए कल्याणकारी होगा, जो आपके लिए वेरी यूजफुल एंड वेरी इंस्ट्रक्टिव एंड वेरी फ्रूटफुल। इस तरह की क्या होता है, इंसान की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक और सामाजिक खुशी बढ़ती जाती है। हम 4 दिन आराम से काट लेते हैं, बड़े आराम से काटते हैं। तो हम तो किसी की क्यों जन्म हुआ? पूर्ण शांति के लेनी है। पूर्ण शांति कहां से होती है? भगवान जी से। और ये शरीर पर जो कार्य करता है, लेन देन का सामान चुका देता है। जो मां जी को देना था वो भी दे दिया, जिससे लेना था ले लिया, पिताजी से, बहन से, सब दिए लिए जाते, दिए लिए जाते। प्रकृति ने करवाना है, आपने, आपके माहौल ही मेरे भगवान जी ऐसा बना देती है, वातावरण भी ऐसा तैयार कर देंगे कि आपको देना लेना होता रह पाएगा। ऐसे ही वातावरण बन जाए ना। भगवान ने खुद 6ठे अध्याय में कहा है, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल। ये पढ़ा करो जरा, कितनी रास की बातें बताई हैं कि वो ऐसे घराने में जाएगा जहां लेन देन का सामान चुकता है। क्या जन्म ऐले किरदार में आके ले। दूसरे व्यक्ति वो जो ऐसे घराने में आती हैं जहां बहुत कुछ करना पड़ता, बहुत कुछ देना लेना पड़ता, जैसे आप देख रहे हैं। तो हमारी जो जन्म लेने का जो है कारण पूरा भगवान से होता है। अब जैसे आप बार बार जान रही हैं, आपका मन धीरे धीरे करके भगवान में झुकता जाएगा। संसार का व्यवहार करेंगे, मन से भगवान की भक्ति करेंगे, तन से व्यवहार होता जाएगा। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मन द्वारा क्या? हम भगवान की भक्ति करते जाएंगे। भगवान की भक्ति का मतलब हमारे मन में चिंतन भगवान का होगा। जब भगवान का चिंतन होगा तो जब किसी का चिंतन करती हैं, हाँ, उनके गुण दोष सामने आ जाती हैं। चिंतन का ये थोड़ा मतलब है कि मैं नानक चंद का मुंह देख लूं, मुच्छे देख लूं, आंखें देख लूं, सिर देख लूं। नहीं, ये चावला जी बैठे हैं, मैं इनके ये देख लूं। नहीं, जब भी हम किसी को याद करेंगे, ही और शी, उनके गुण दोष सामने आ जाएंगे। हाँ, यही होता है मेरी बच्ची, मेरी देवियों। जब भी आप किसी को याद करोगी, गुण दोष सामने आ जाएंगे। व्हाई नॉट?
लेकिन जब भगवान को याद करेंगे, ओए मां दे पुत्रो, ओ मेरी मां दी सियाणी धियो, हाँ, जब भगवान को, भगवान में तो अवगुण है ही कोई नहीं, अवगुण तो प्रकृति में है। प्रकृति में हमेशा अप डाउन होता है, ऑलवेज अप डाउन इन नेचर। भगवान तो गुणों का घर है, खरस जानदारों में जो है सफात है, सब उनका मंबा मेरी। भगवान कहते जहां भी आपको गुण नजर आते वो भगवान के। हाँ, तो जब हम भक्ति किसे कहते हैं? भगवान का चिंतन। भगवान के चिंतन से भगवान के गुण याद आते हैं, विशेषकर विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, पवित्रता, ये आपके मन पे प्रभाव पड़ेगा। चूंकि नियम है भगवान का बना हुआ, जैसा सोचोगे वैसा। चलो 17वें अध्याय में, अकीदा ही इंसान की तस्वीर। इंसान की तस्वीर क्या है? ये शक्ल नहीं जो मैं बैठा हूं सामने सिर मुड़ा के, जीटी रोड बना के और ये गोल चेहरा लेके, ये नहीं मैं हूं। जो मेरे मन में है वो मैं हूं। आपका गीता धर्म बता रहा है, आपका हिंदू धर्म बता रहा है इंसान की या मनुष्य की परिभाषा क्या है। जैसे उसके मन में बीत रही है वैसे वो, जैसे आपके मन में बीतती है ये। आजकल धोखा ये हो गया ना, आप के बाहर शरीर पर इंसान लट्टू हो गया और आप नर के शरीर के ऊपर लट्टू हो गए। हालांकि नर नारी क्या थे? जो उनके अंदर बीत रही है, जो उनके अंदर इमोशंस है, उद्वेग है, ओए जो विचार है, उन विचारों के अनुसार हमारा क्या बन जाता है? हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है, और इसी स्वभाव को कैरेक्टर कहती हैं, चरित्र कहती हैं। जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा कृत्य, शुभ और अशुभ, गुड और बैड। अच्छा, इसलिए दारोमदार कहां पर? विचारों पर। जब मन में भगवान जी के का चिंतन हुआ तो उनके गुण आ जाएंगे, गुणों से शुभ कर्म होंगे, पूर्ण शांति आपके मुकद्दर में लिखी जाएगी। परफेक्ट एंड प्रीमियल एंड एटर्नल हैप्पीनेस आपके हाथ, आपके अंतःकरण में। जब आप प्रभु, अब क्या होता है? अब प्रभु को तो हमने भुला दिया, फेंक दिया कहीं बुलाए ताक, तो अब क्या चिंतन होता है? चिंतन तो आप ही इंसान नर नारी करती हैं, कभी काम का हो रहा है, कभी क्रोध का, कभी मोह का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का। इसके चिंतन से बुरे कर्म होती हैं, बुरे कर्मों से नाना प्रकार के रोग होती हैं, फिर नाना 3 प्रकार के खासकर दुख मिल जाते हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, आदि व्याधि और उपाधि। कितनी क्लियर बातें जो मेरे भगवान जी आपको गीता जी में क्लियर कर चुके हैं। हमारी बदकिस्मती जो भगवान की इतने चोटी के ज्ञान को क्या हम भुला बैठे, और फिर हमारा हाल क्या हो गया? हमारे अंतःकरण रूढ़ी बन गया। जैसे रूढ़ी से बदबू आती है, रूढ़ी में बुलबुल कीड़े होती है जो निकल रहे होती हैं, रूढ़ी में मलप होती हैं, आया आया आया। इस तरह हमारा अंतःकरण एक रूढ़ी बन चुका है, जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। इसी के आधार पर हम कर्म करते हैं। फल देख लो जो आपको मिल रहा है, जो चीज है आपके सामने। मेरी बेटी, कितना दुख, कितनी बेचैनी, वो तो आप करती नहीं है। मैं अंतःकरण को साफ करूं, अपने विचारों को शानदार बनाऊं ना, मैं बहुत पढ़ जाऊं। देख कितनी बेवकूफी आज के इंसान की, ये 20वीं शताब्दी के इंसान की कितनी नालायकी है। जो करना है उधर तो ध्यान है नहीं, मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, जहां मैं चाहता हूं। हाँ, इससे क्या होगा? इससे शरीर को सुख मिल जाएगा, ये जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर को सुख मिल जाएगा मेरे सज्जनों। लेकिन मन तो सूक्ष्म शरीर है, वो बेचैन रहेगा। शानदार बिल्डिंग में आप बैठी है, अच्छे कपड़े पहने बैठी है, अच्छा खाना खा रहे हैं, अंदर बेचैनी है, अंदर आपकी बेकरारी है, दिन नहीं कटता। इतने अच्छे घराने की बहू होकर आप पति को कहती है मुझे बाहर घुमा के लाओ, मैं बोर हो गई हूं। पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटी, मैं बोर हो गई हूं। बोर का मतलब मैं तंग आ गई हूं, मैं नहीं यहाँ रहती। देख लो, अब तंग आ गई है, यू आर इंटायरली फेड अप। इतने घराने में तो शांति तो फिर इन बातों में ना हुई। देखिए, फिर शांति लेने के लिए काम धक्के खाती हैं। देखो, उधार लेने जाते, वो भी उधार। क्या बाग में घुमा लो, है मेरे सिनेमा ले चलो, देख लो, जरा बाहर घूम आती हैं, सैर कर आती हैं, बाहर का जलवायु ले आती हैं। लो शांति क्या? शांति अपने में, शांति को कहां से उधार। आजकल के पढ़े लिखे शांति को उधार लिए फिरते हैं। कुछ सिनेमा से ले ली, कुछ बागों से ले ली, कुछ क्लबों से ले ली, कुछ आपके लाड़ प्यार से ले लिया, आपने कुछ नर्स से ले ली। लेकिन ये तो उधार है, ये तो थोड़े दिनों की खुशी है। कुछ अपने पुत्र को चूम लिया, कुछ बेटी को गले लगा लिया, ये खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी, ये कब तक निभेगी?
अपनी खुशी को हम दूसरों से लेते फिरते हैं। भगवान कहती है नालायक, इसी से प्रकट हो। आखिरी इंसान दुखी होता रहेगा। अपनी खुशी ये क्यों नहीं हम स्वतंत्र हो जाए अपनी खुशी में। ओए होए ओए होए ओए होए, अरे क्यों नहीं सोचती मैं अपनी खुशी में स्वतंत्र हो जाऊं, प्रतंत्र ना हूं। हम अपनी खुशी में बिल्कुल प्रतंत्र हो गए। बढ़िया कपड़े पहन लूं, मैं मेकअप कर लूं, मैं पुरानी जगह जाऊं, मुझे उधर घुमा लाओ। क्यों? खुशी को कहां कहां से लेना चाहती हैं। मुझे अपने मायके ले चलो, मैं अपनी मां को देखना चाहती हूँ। हाय मेरे रब्बा, ओए कहां का धक्के खाती फिरती है तुम, कहां का जा रहे हो तुम। हाय आदत टूट गई। निकले ताश एक जड़ है पत्ते, और पत्ते को यूं यूं करने में दुखी कहते यार थक गए यार, छोड़ पर खुद ही ताश के पत्ते को मारते ले ले यार इकट्ठे कर चलिए आपा, खुद ही और फिर ताश के पत्तों को यूं फेंक देती हो। बाद में मैं थोड़े और खेला ना, मैं नहीं खेलता। खुद ही ये क्या, कभी सोचो ना बैठकर अपनी खुशी को हम इनसे थोड़ी देर उधार होगी ना, अपनी खुशी को यूं इधर से ले जैसे हमारे पाकिस्तान का हाल है। और दियो अल्लाह दे नाते मैंने कुछ टै कोई हिंदुस्तान मैंने खा जाएगा। वो कश्मीर का मसला आजकल बिल्कुल भिखारी बना हुआ है। कश्मीर का मसला बड़ा भारी है, ओ अमेरिका है कुछ दियो मैंने अल्लाह दे नाते, बिल्कुल भिखारी झोली फैला पीता है। मैंने टैंक दियो तो मैंने आपको हवाई जहाज दियो तो मैंने फलानी चीज दियो, बिल्कुल भिखारियों की तरह। जस्ट लाइक बेगर, भाई एक इसके मुंह पर है अल्लाह दे नाते दियो मैंने में मारा गया जी। अच्छा जी मैंने ना हुआ कि वन कंट्री डिपेंड्स होली एंड सोली एंड अदर कंट्री, वो इसको हड़प कर जाएगा, वो इसे खा जाएगा जिसके इतने एहसान और उपकार लेगा। इस तरह आज का इंसान बिल्कुल ही अपनी खुशी कहां कहां से लेता फिरता। इनमें क्या खुशी होती है, जबकि खुशी का घर शायद आपको हैरानगी हो हमारे अपने अंदर है। अगर आप पूर्ण रूपेण अपने मन को निर्मल करके अंतर्मुखी हो जाए, पूर्ण रूपेण मेरी बेटियां भगवान जी के अनमोल ज्ञान के अनुसार ले ले और अंतर चली जाए, कितना शानदार मजा। शांति का चश्मा तो अपने अंदर ही है। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। शर्त यह है कि हम संसार से उपराम हो जाए, संसार की तरफ शांति देखे ही नहीं, इधर नहीं, इधर तो व्यवहार करना है। संसार में व्यवहार करना है, ना कि हम मिलेगा इससे शांति मिलेगी। इसमें शांति कहां, ये तो परिवर्तनशील है। ऑलवेज चेंज चेंज चेंज, कॉन्स्टेंट चेंज, यानी लगातार इसमें चेंज है मेरे सजनों। ओ मेरी पढ़ी लिखी देवियों, शांति या घर अपने परमात्मा है। जो परमात्मा गूंगा नहीं बोलता है, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, माया का चक्कर चलाता रहे। परमात्मा आपके बोल रही है। लोगों ने परमात्मा में गूंगे देखेंगे, आपका परमात्मा बुलार है, बुलार बोलता है, आपको समझाता है, आपके अंदर उसकी आवाज है। लोगों के अंदर भगवान की शक्ति है, हमारे अंदर शक्ति भी है, आवाज भी है। हमारे डबल परमात्मा के समय खा के कारण लोग निराकार भगवान को मानती हैं, हम साकार को मानती हैं। हाँ, तो हमारे भगवान का अंदर साज भी है, आवाज भी है। लोगों केवल साज है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग। हमारे क्या है, हमारे तो वोकल भी है, इंस्ट्रूमेंटल भी है, दोनों प्रकार के हैं। आपके कृष्ण क्या है, साज भी है और आवाज भी। किसी को इतराज हो तो मेरे कान पकड़ लो, वाल तो मेरे कोनी सिर पर, कान पकड़ लो। साकार भगवान साज भी होती है और आवाज भी होती है। आपके दोनों हैं प्रभु, साज और आवाज। हाय, भगवान की जो शैली है वो उनका साज है, और भगवान की जो गीता है ये इनकी आवाज है। गीता भगवान की आवाज, और ना भूलना ओ मेरे लाडले बच्चों, लाडली मेरी बेटियों। हाय हाय, ये उनकी गीता, उनकी आवाज है। गीता भगवान की आवाज है। उस आवाज को हम उपदेश कहती हैं। उपदेश में आदेश छिपा है, और हमारे जैसों के मुख से अगर बोला जाए तो ये संदेश आय भगवान की आवाज में उपदेश है। उपदेश में आदेश, हुक्म है उनका, हमारे जैसे उनका संदेश लाए। जीव कितना शांत हो जाता है। मेरी भगवती कितना आनंदित इस ऐसे स्थानों का आपका आना
सफल हो गया। पता लग गया मैं कहां जा रही हूं और मुझे करना क्या है। मुझे तो अपने अंतर्मुखी हो जाना है, भगवान के ज्ञान की सहायता लेकर के मुझे अपने अंदर चला जाना है। अंदर से तो भगवान फिर प्रेरणा दे देते हैं, जिसको हम कहेंगे दिव्य प्रेरणा, और बात बन जाती है। हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो, हमारी यहां रहने उपस्थिति का लाभ उठा लो, हमारे अभ्यास का लाभ उठा लो, बाबा हमारी गीता का लाभ उठा लो। जैसे भगवान जी बता रहे हैं, हम उसे आसान करते जा रहेंगे, हम गीता को मेड इजी करते जा रहेंगे। जैसे आपके बाजारों में मिलती है किताबों के खुलासे, यानी नोट्स, यानी सुबोध, तो वो उन किताबों को आसान के, केमिस्ट्री मेड इजी, फिजिक्स मेड इजी, मैथमेटिक्स मेड इजी, संस्कृत हिंदी मेड इजी, ऐसी सुबोध मिलती है जिसको खुलासा कहेंगे, नोट कहेंगे। हमारे जैसे भी मुंह बोलते गीता के खुलासे गए जो भगवान के ज्ञान को आसान करते फिरते, उसको अपने तजर्बे के आधार पर आसान कर दिया ताकि आप जल्दी पिकअप कर लें। हमें खुलासे से कितनी मदद मिलती थी, जिसको आजकल आप खुलासा नहीं बोलते, सुबोध बोलते हैं। हिसाब का सुबोध, फलाना सुबोध, और मेरे जैसे क्या है, गीता का सुबोध, जो उसको सु मैंने आसानी से, बोध मैंने समझ आनी, जो जल्दी से हिसाब को जल्दी से समझा दे, उसको खुलासा बोलते थे। हाँ, या आप हिंदी में कुंजी भी बोलते हैं, कुंजी, गीता की फलानी कुंजी कुंजी, तो ये हमारे जैसे क्या है, गीता की कुंजी, गीता को खजाने को खोलने की मास्टर की, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए और आप अपनी जो खोई हुई सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लो। ये स्थानों का लाभ ही यही है। यहां आने का लाभ कितना उत्साह दिखाती है मेरी देवियों। बस अब मुड़ो जरा भगवान की ओर, मुड़ो, लो गीता का ज्ञान और चल पड़ो, ज्ञान लो और चल पड़ो, मन चल पड़ेगा शांत। कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारे जैसे से समझना है कि कल्याण कैसे होना है, सदा रहने वाली शांति मुझे, जिसके लिए मेरा और आपका जन्म हुआ। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमने पढ़ाई के लिए नहीं की। मैं आपको आखिर में कह रहा हूं, पढ़ाई के लिए नहीं, शांति के लिए। कमाई के लिए नहीं, शांति के लिए। अच्छा, शादी के लिए नहीं, शांति के लिए। हम मां बने, बच्चे के लिए नहीं, शांति के लिए। मकान बनाए, शांति के लिए। आपने कार ली, स्कूटर लिया, शांति के लिए। लेकिन ये शांति के तरीके ही नहीं है। ये तो गलत तरीका। ये 2 दिन मिल जाएगी, 2 महीने मिल जाएगी, 2 साल मिल जाएगी, फिर रोना पड़ेगा आपको। और भगवान की प्राप्ति सदा के लिए, और वो जीव को अंतर्मुखी होना पड़ता है। हाँ, वो टेंडेंसी इन गोइंग, ओ मेरी बेटी, इन गोइंग टेंडेंसी, सिर्फ अपने में एक इंकलाब लाना होता है। समझो मेरी भगवान की बात को। और अगर ये नहीं लाते तो भगवान की खाद धक्के फिर लगाए जो महसूस, फिर बाहर से अकल मारी जाएगी, इनका चिंतन का राग द्वेष बढ़ जाएंगे, विक्षेपता बढ़ जाएगी, पिटेंगे फिर हम। हाय 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 हाय। और भगवान ने कहा अगर यही जीव अंतर्मुखी हो जाए, हाँ, जीव कल्याण कर गया। करो संसार में व्यवहार, पर यह नहीं समझना कि संसार हमें शांति दे देगा, आराम चैन नहीं दे सकता। संसार के पास चैन नहीं है। संसार के पास तो कर्म करने का तरीका, कर्म करो, जुटो, लगो, बढ़ो, आदान प्रदान करो, लेकिन इसमें परिवर्तन आ, या तो संसार में परिवर्तन ना आते, संसार पूरा रहता। संसार तो अपने आप में अधूरा, अपने आप में पूरा है ही नहीं। जो ऑफिसर 6 महीने के लिए आया, वो आपको परमानेंट नौकरी कैसे दे जाएगा? वो कहे भाई जब तक मैं हूं नौकरी दे जाएगी, बाद में तुझे धक्के मार के निकाल देंगे। हाँ, जो गस्टेड ऑफिसर है वो शायद परमानेंट नौकरी आपको दिलाए। भगवान जी तो गस्टेड है ना, वो परमानेंट हैप्पीनेस दे सकते हैं। बाकी सारे दुनिया के पदार्थ एडहॉक बेस पे आए हुए। ओए मेरे अरबा, एक विशेष कार्य के लिए आए हुए हैं सारे दुनिया के पदार्थ एडहॉक बेस पर। एक शब्द आपका आम चलता है ऑफिस में। ये सारी चीजें किसी एक विशेष काम के लिए आई है, काम किया, चल दी, फिर इससे परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? इससे हमारा कल्याण कैसे होगा? और नेक जीवो, कल्याण केवल भगवान से, और भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से, भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से, पूर्वक शांति भगवान से। तो भगवान को रियलाइज कैसे करें? भगवान के ज्ञान से। और भगवान का ज्ञान गीता, गीता, गीता। बेटी में आगे वहीं भगवान का ज्ञान कैसे मिलेगा? गीता से। गीता ने भगवान के ज्ञान को प्रिजर्व किया हुआ है। जैसे बैंक के लॉकर ने आपकी कीमती कीमती डॉक्यूमेंट्स और कीमती कीमती आपके सोना इत्यादि प्रिजर्व किया हुआ है।
इस तरह गीता जी ने भगवान की चोटी के सुखदायी ज्ञान को प्रिजर्व कर रखा। हमारे जैसे उसका परिचय करवा देती है, उसकी इंट्रोडक्शन देती है। जैसे कोई भी किताब होती है तो उसके पहले प्रीफेस होता है, हिंदी में आप भूमिका कहेंगे। कोई भी किताब जो नई बनी है उसके पहले भूमिका, इंग्लिश में प्रीफेस। हमारे जैसे क्या है, हमारे जैसे गीता की प्रीफेस है, गीता की भूमिका का काम कर रहे हैं। क्या आपको उसके भूमिका में क्या होता है, जो उस किताब में है संक्षिप्त रूप में भूमिका में आएगा। जो आपकी मोटी किताब में जो कुछ है, भूमिका सारा बता देगी इस किताब में क्या। हमारे जैसे गीता की भूमिका का पार्ट प्ले कर रहे हैं, बता रही हैं कि गीता में क्या वही है जो आप चाहते हैं, जो आपकी दिली इच्छा है, वही आपके पास। आपका जन्म सफल, फिर कोई जन्म मरने को कामना नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी। फिर मेरी हो या आप हो, अवस्था वो बन जाएगी, इंसान करे ख्वाहिशें। फिर से इसके बाद ही भगवान ने कहा है यही अवस्था है मेरे दीदार से पहले, मेरे दर्शनों से पहले। परमात्मा आपको शक्ति दे। कितने उत्साह और श्रद्धा से आप तशरीफ लाती हैं, कितने उत्साह से मेरी बेटियां आती हैं। आपका आना सफल हो मेरी देवियों। धर्म स्थानों का यही अर्थ है। भले ही कलयुग पूरा नहीं कर रहा, धर्म स्थान होते इसलिए है, हमें बता दे, हमें समझा दे। धर्म स्थान हमारे लिए मेमोरियल का काम करते हैं, हमें भगवान की मेमोरी दिलवा देते हैं और उसको अनुभव करने का तरीका बता देते हैं। हाउ टू अटेन, हाउ टू रियलाइज, ये भी आपको साफ समझाती हैं कि इस तरीके से कारण भी निवारण भी दोनों दे देते हैं और उसको अनुभव कैसे करें ये साधन भी आपको बताकर आपको कल्याण की राह पे चला देती है। भगवान करे ये स्थान अपना ये फंक्शन पूरा पूरा करता रहे, तब ये स्थान आपके लिए बहुत कल्याणकारी आनंद प्रद सिद्ध होता। मेरे प्रभु कृपा करें, आपको हम सही समझा सकें और आप इसको अनुभव कर सके, आप इसको अपने जीवन में उतार सके। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, आप इसे ले सके, तब इस स्थानों का लाभ कि आप अंतर्मुखी हो गए, ज्ञान को ले लिया, चल पड़े, भगवान कल्याण कर देंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है जो मेरे ज्ञान को लेकर अभ्यास करने लग जाता है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद दिला रहा हूं, आपका उत्साह बढ़ा रहा हूं भगवान के वचन को याद करा के। जब आप भगवान के ज्ञान को ले लेती है हमारे जैसों से, हाँ, और चल पड़ती है, तो भगवान क्या कह रही है, रहम उनकी हालत पे, घर उनके दिल में बना। भगवान तो दया के समुंदर है ना, श्याम सुंदर दया के समुंदर। बड़ी दया आ जाती है उनके मन में, बाकी शक्ति और दे देती है। कुछ आप कर लेती है, कुछ उनका वचन है, तेरे पाप सब दूर ना गम की हो मसरूर कर दूंगा। चल के देखो, चल रही है, और जुट मेरी बेटी, बाकी काम भगवान कर देंगे, बाकी प्रभु जी कर देंगे, शाबाश। बाकी मेरे मालिक कर देंगे, शाबाश। हम जुटे से पहले समझ तो ले, हमारे जैसे समझ लो, अब करना शुरू करो, बाकी मेरे प्रभु आपकी सहायता करेंगे। सचमुच ये किसी उच्च कोटि के अनुभवी ने अनुभव करके ये कहावत सारे देश में प्रचलित कर दी, ये प्रवर्ब सारे देश में प्रचलित है, परमात्मा उनकी सहायता करते हैं। किनकी? जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते। बिल्कुल ठीक। गॉड हेल्प दोज, कौन? हु हेल्प देमसेल्व्स। जब हम अपनी सहायता के लिए कमर कसते, लो भगवान आपका पक्ष ले लेती। बेटे भगवान किन का पक्ष लेती हैं? जो अपनी ओर से खून पसीना एक की जा रही। याद रखना, याद रखना, जब हम जुट जाते हैं भगवान के ज्ञान को लेकर, भगवान हमारी सहायता करती है, हमारी अधूरी साधना को वो पूरा कर देती है। हम जुट तो जाए, पहले समझ तो ले, उसके बाद जुट जा। पहले समझ ले मेरी बेटी, फिर जुट जा, फिर लग जा। शाबाश शाबाश। आप इम्तिहान दे रहे थे गोपाल? हाँ। किसका? 9th का। क्या था पेपर, कौन सा था? हिसाब का। तो फिर क्या हुआ? बाबा बड़ा चमत्कार हो गया। मैं एक सवाल निकाल रहा था हाँ, स्कूल के मास्टर जी वहां खड़े हो गए, उन्हें ऐनक पहन रखी थी, देख रहे थे। हाँ, तो अचानक चक्कर काटा और आकर के अंगूठा मेरे सिर पे रखा। नलायक, यहां पर माइनस नहीं प्लस का। हाँ, भाई इतना कह के आगे निकल गए।
तो क्या होगा, सवाल निकल गया। मैं माइनस कर रहा था, सर उन्होंने इतना कहा, प्लस कर, मैंने देख ली तेरे सवाल, प्लस कर, भाई इतने से क्या हो गया, 10/10 नंबर आ गए, वरना क्या था 10 नहीं आने, 1 उड़ जाता और 0 मिलता। सिर्फ इतना कह देने से वो मैं कुर्बान हूं, कुर्बान, क्या 10 उड़ गए, इतना कह देने से। पर अब ये जुटे तो सही ना, लगे तो सही। मुझे चौथी बात की बात याद आ रही है, शायद 1936-38 की बात है। उन दिनों क्या इंस्पेक्टर साहब इम्तिहान लेते थे चौथी का, इंस्पेक्टर साहब, तो कुछ तो लिखत होता था स्लेट के ऊपर, कुछ पट्टी पर, और एक सवाल वो देते थे, हाथ रखो सिरों पर, हम हाथ यूं रख लेते थे, तो वो एक सवाल डालते थे, और घड़ी के 5 मिनट वो देखते थे, 5 मिनट, बच्चों सोच लो, तो हम सोचते, फिर वो कहते अपने स्लेट पे लिखो, तो फिर इंस्पेक्टर साहब देखते थे कि जवाब ठीक लिखा है। अब हम सारी क्लास सोच रही है यूं, तो खुद ही मास्टर जी पढ़ाने वाले हमारे ऊपर चक्कर काट रहे थे, जिनके हम स्टूडेंट थे। हाँ, सच्चाई से काम ले रहा हूं मैं, कुछ जरा भी झूठ नहीं कह रहा। अब वो 2 मिनट गुजर गए, 3 मिनट, निकाला जी, वो निकाल रही हूं, हाँ जी सोच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कच्चे पहने हुए, नाले लपके हुए, हमारे वक्त तो ये था, मेरे बच्चे है कमीज है तो बटन उतरे हुए, या जग्गा इतने फटे हुए है, ये था उन दिनों ड्रेस मेरी बेटी क्या कमाल, कच्चे का लंबा नाला और बटन उतरे पड़े गए, और यहां पर फटी हुई है कमीज, बैठे हैं सारे, नहीं निकाला, चक्कर कट के आ गए। कितने तो, और इंस्पेक्टर तो परे बैठे हैं वो लॉन में, और इधर ऊपर मास्टर घूम रहे हैं। आहा, कमाल कर दिया। मुझे अब तक याद है, क्या उसका जवाब 12 था, 12 आना था। अब पता नहीं मास्टर जी किधर पेशाब के बहाने गए या क्या, अपने हाथ पे 12 लेके आ गए, लाल स्याही लाल पेंसिल से या मोटा 12 लिखा, और बोल देगा सॉरी दिया नहीं कीता ही, ओए मारी बूट मारना, नहीं कीता, और इधर देख अभी सवाल ही किया, 12 12 12, ओए नहीं निकाला जे, ये लानत भी हो गई, और लानत है, लानत है, लानत, 12। आए गए, पर किनको कहा गया, जो सोच रहे थे किसका जवाब क्या है, फटाफट, अच्छा यूनिट लिखो भाई अपनी स्लेट के ऊपर 12, सबने उन्होंने बता दिया 12। अब ये कौन कहे कि हमारे हेडमास्टर का हाथ तो देखो, बिल्कुल परमात्मा इसी तरह करते हैं। परमात्मा उनकी सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह तो हमारे साथ बीती है। जैसे उन्होंने लगा दिया कि नहीं माइनस कर, या 10 नंबर हो गए, तो हम जुटे लगे अपनी ओर से, हमारे जैसे समझ लो, हाँ, उसके बाद जुट जाओ, भगवान आपकी सहायता करेंगे, बिल्कुल 100% राइट। फिर आपका आने का लाभ हो गया, ठोस लाभ, सिर्फ वक्त कटी नहीं होगी, जीवन का सफल हो जाएगा, समझो जी। फिर उसके बाद करने लग जाओ, प्रभु आपकी सहायता कर देती है, मेरी मालिक आपके काम आ जाती है, जन्म सफल हो गया। 2 दिन की जो जिंदगी है सारी 2 दिन का तो जीवन है, फौरन सफल, शाबाश। मांगो अपने भगवान से सहायता, प्रभु दिव्य शक्ति प्रदान कर दो, ताकि हम आपके ज्ञान को अपना ले, इसको पूर्ण रूप जीवन में ढाल ले। हमारे जैसे समझ लो, जरूर समझ लो, उसके बाद करने लगो। जब करने लगो तो भगवान से मांगो, भगवान सुनते भी तब है। हम यथार्थ रूप में कर रहे हो, सुन मेरी बेटी, मैं खामोशी ले रहा हूं, हम समझ के कर रहे हो, जैसे स्टूडेंट सवाल कर रही हैं, तभी मास्टर जी ने बताया, हाँ, इसलिए आप हमारे जैसे सभी के अभ्यास कर रहे हो, तब भगवान आपकी सहायता करते। ये मत कहो मैं गृहस्थी हूं, भगवान जो सहायता कर देंगे, हम तो जिम्मेवारी, तो क्या हो गया, ये एक बार दिखाओ भगवान को, फिर मुझसे पूछते ना। आप अभ्यास करते हुए भगवान को नजर आ जाओ, अभ्यास करते हुए, हाँ, अपनी सच्चाई दिखाओ, अपनी 2 बातें दिखाओ भगवान को, अपनी सच्चाई और अपनी लगनता, कि सचमुच आप ठीक जुट रहे हैं, सच्चाई और लगनता पूरी है, श्रद्धा और तत्परता भगवान ने कहा है, ये आप दिखाइए, बस काफी है। बाकी सहायता तो प्रभु करती हैं, वो तो दया के घर है। हमारा कल्याण, हम लोग अपना कल्याण कर जाएंगे। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, एक बार जुट तो जाओ, मेरे भाइयों, मेरी देवियों, जुट जाओ, लग जाओ, समझ के जुट जाओ, बाकी सहायता प्रभु कर लेंगे। जो हम चाहते हैं वो हमें इसी जन्म में मिल जाएगा, चक्कर से बच जाएंगे, नाना प्रकार के दुखों से छूट जाएंगे।
कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण, पूर्णरूपेण कल्याण। ये स्थान इसलिए होते, जो ये फंक्शन हो रहा है, भगवान करे ये स्थान वो अपना कर्तव्य पूरा कर दे। आपको समझा दी, आपको से करवा ले, आपको समझा दी, आपको करवा ले। इसलिए महापुरुष ऐसे स्थानों के लिए कह गए जो मैं कीर्तन रूप में 1-2 मिनट के लिए करवाना चाहता हूं, ताकि जो कुछ मैंने कहा है ये कीर्तन रूप में और भी आपके अंतःकरण में बैठ जाए, और ये स्थान के एक एक जर्रे में ये बात समा जाए कि मैंने इनके आने वाले श्रद्धालुओं का ये पूरा कर देना है, जिसके लिए ये सब स्थान बनाए गए हैं। आहा, परमात्मा करे इस स्थान में एक दिव्य शक्ति प्रभु भर दे, आहा, जिससे कि हम लोग अपना कर्तव्य निभा ले। ये वो दर गए जहाने से तकदीरें बदलती गए, ये वो दर गए जहाने, बड़ा प्रेम पूर्वक मन में बिठाते हुए, मन को चोट मारते हुए, ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए, ये वो, बड़ा प्रेम से अजी जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां ये वो दर गए जहाने से तकदीरें बदलती गए। कुर्बान कुर्बान। जो कहना है कहो उससे, जो घट घट में समाया गए। बहुत अच्छे। वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती गए, वो सुनता है पुकारो। ये वो दर गए जहाने से तकदीरें बदलती गए, ये वो अजी जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां पर जाओ मेरे मालिक। अजी न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की, ना। बहुत अच्छे। ज़माने भर की सब खुशियां इन्हीं के दर से मिलती गए, ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए, ये वो अजी जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां पर जाओ मिटा करे अपनी हस्ती को जो उनकी मौज में रहते।
अररररा मिटा कर वो अपनी हस्ती को जो उनकी मौज में रहते, वही सुख रूप है रूहे वही मालिक से मिलती गए। आहा ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो जहां तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर गए बंदे, न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती गए। न घबराओ इसी ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहां हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण काला हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।